तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, रोमन रेंज अगेंस्ट रे मिस्टीरियो इनसाइड हेल इन अ सेल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। स्मैकडाउन के लिए एक हिस्टोरिकल मैच था और इसके अलावा आज के शो पे काफी सारी चीजें हुई जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। रे मिस्टीरियो शो को स्टार्ट करते हैं, हेल इन अ सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आके खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं किस तरीके से डोमिनिक को इस तरीके से रोमन रेंज ने लास्ट वीक फेंका भाई जैसे कोई ईंट की बोरी हो। और बिल्कुल रे मिस्टीरियो इस बात से जो है वो खुंदक खा चुके हैं, उनसे इस चीज का इंतजार नहीं हो रहा और इसकी वजह से उन्होंने रोमन रेंज के साथ ये जो मैच है वो स्मैकडाउन पे करवा दिया, ना कि पेपर व्यू पे। तो रोमन रेंज आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि भाई रे मिस्टीरियो, मैं तुम्हें एक बार फिर से पूछूंगा आखिर तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो, एक मौका देता हूं मैं तुम्हें, अभी भी तुम पीछे हट सकते हो इस चीज से। लेकिन रे मिस्टीरियो कहां हटने वाले थे भाई, उन्होंने रोमन रेंज को इस प्रोमो में एक बार फिर से बिच भी बुलाया। तो रोमन रेंज कहते हैं भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अब तक तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लग रहा था सब चल रहा है, लेकिन आज मेरे हिसाब से हम इस मैच में काम करने वाले हैं। और वो वहां से एक वार्निंग देके यहाँ पे रे मिस्टीरियो को चले जाते हैं। तो एक हीटेड अप प्रोमो था इन दोनों के बीच में। स्टार्टिंग में कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, लेकिन मैच के लिए अच्छा बिल्डअप था गाइस, जो कि मेन इवेंट में हमें देखने को मिला। इसके बाद टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पे केविन ओवेंस और बिग ई की टीम लड़ती है यहाँ पे अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज की टीम से। और रिंग साइड पे यहाँ पे गाइस सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलते हैं, जो कमेंट्री पर बैठे थे। एक मैच काफी अच्छा चल रहा था और डेफिनेटली मजा आ रहा था इस टैग टीम मैच को देखने में, और काफी ज्यादा डोमिनेंट दोनों टीम्स थी, मतलब कुछ पॉइंट्स पे। लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं केविन ओवेंस को। ओवेंस रिंग के अंदर जाते हैं और सीधा उनको एक नाइजीरियन नेल पड़ता है कमांडर अजीज की तरफ से, और इसकी वजह से गाइस केविन ओवेंस और उनकी टीम इस मैच को हार जाते हैं। बैक स्टेज केविन ओवेंस जाते हैं एडम पियर्स के पास और सीधी सी एक बात बोलते हैं कि मुझे सैमी ज़ेन चाहिए। और आई थिंक ये मैच गाइस ऑफिशियल कर दिया गया है हेल इन अ सेल के लिए, जहां पे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक दूसरे से लड़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा ये मैच भी, और ऑब्वियसली हम जानते हैं इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, तो रेसलिंग वाइज तो एक अच्छा मैच होगा। और सैमी ज़ेन इस बात से काफी खुश हो रहे थे कि कमांडर अजीज ने एक नाइजीरियन नेल मार दिया केविन ओवेंस को। तो इन दोनों की फ्यूड गाइस अब हमें देखने को मिलेगी। अगली चीज की हम बात करते हैं तो एक क्राउन के लिए बैटल चल रही थी भाई, क्योंकि नाकामुरा और बैरन कॉर्बिन का एक बार फिर से मैच होता है और ये मैच इतने हफ्ते से देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का मैच मैं कहना चाहता हूँ एक अच्छा मैच था, इतना भी बेकार नहीं था कि बिल्कुल बोर हो जाए या फिर नींद आनी स्टार्ट हो जाए। इनको दिए गए लगभग 10 मिनट और उसमें उन्होंने एक अच्छा मैच देने की कोशिश करी, और एट द एंड गाइस यहाँ पे नाकामुरा ने किनशासा लगाया और उन्होंने हरा दिया किंग कॉर्बिन को। उन्होंने क्राउन भी ले लिया है और वो तो भाई अपनी कुर्सी पे भी आज बैठे हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हुआ है कि जो भाई इसको कुर्सी पे बिठा के क्राउन दे दिया, लेकिन अब वो क्राउन जो है वो नाकामुरा के पास आ चुका है और कॉर्बिन भाई रोती हुई शक्ल बना रहे थे और उनके साथ आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये फ्यूड फाइनली खत्म हो गई आई गेस, और अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को वापस ला सकती है। मे बी नाकामुरा ही वो अनाउंसमेंट करेंगे जल्द स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आ जाती है रिंग के अंदर बियांका बेलेयर, ऑब्वियसली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, और वो बात करती हैं कि आखिर किस तरीके से बेली ने उनको बहुत समय से बुली करने की कोशिश करी है। लेकिन लास्ट वीक जब बियांका हंस रही थी बेली के ऊपर, तो तब बेली को समझ आया होगा कि उनको भी कैसा फील होता है। लेकिन बियांका कहते हैं भाई इस संडे मुझे बेली सिर्फ रिंग के अंदर नहीं चाहिए, मुझे वो एक हेल इन अ सेल के अंदर चाहिए। यानी कि एक स्टिपुलेशन के साथ उन्होंने चैलेंज करा बेली को। बेली के बारे में वो और 2-3 चीजें बोलती हैं और फाइनली बेली बाहर आ जाती हैं। और भाई इस बार उनको कोई हंसी नहीं आ रही थी और वो एकदम अटैक करने की कोशिश करती है यहाँ पे बियांका को। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल हमें देखने को मिलती है और एट द एंड गाइस आज बेली को अपर हैंड मिला। वो एक रोज प्लांट लगाती हैं और उनका वो नया फिनिशर है और यहाँ पे वो अटैक कर देती हैं बियांका को। उसके बाद टाइटल उठाती हैं और एक बार फिर से पूरे थंडरडोम पे बेली की वही फोटो हमें देखने को मिलती है। तो बेली को आज स्मैकडाउन के ऊपर अपर हैंड मिल गया, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि बियांका बेलेयर ही हेल इन अ सेल के अंदर मैच जीतने वाली है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों की प्रेडिक्शंस क्या है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद गाइस जिमी ऊसो बैक स्टेज जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंज को, और वो यहाँ पे कहते हैं कि लास्ट वीक रोमन जो भी तुमने कहा ऑलमोस्ट सब कुछ सही था, जबकि मैं तुम्हारी हर एक बात से एग्री नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पास एक वैलिड पॉइंट है। और वो कह रहे थे कि भाई आज मैं तुम्हारे मैच में तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो। तो रोमन रेंज कहते हैं जे ऊसो कहां पे, तुम उसको ढूंढो जाके, क्योंकि हम एक फैमिली तब तक नहीं है जब तक हम सारे साथ नहीं है। तो वो कहते हैं मेरा तो ये बिजनेस है, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगा, मैं अपना मैच जीत जाऊंगा, तुम जाके जे को ढूंढो और मुझे बताना वो कहां पर था। तो जिमी कहते हैं मेरी एक हफ्ते से उससे बात नहीं
हुई, लेकिन मैं ऑब्वियसली उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं और वो वहां से चले जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जिमी ऊसो और रोमन रेंस भी गाइस सेम पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओटिस और एंजेलो डॉकिंस का मैच होने वाला होता है, लेकिन चैड गेबल के साथ मिलकर ओटिस मैच से पहले डॉकिंस को अटैक कर देते हैं, उनको स्टील स्टेप्स के अंदर फेंकते हैं और एक बार फिर से बुरे तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिस्ट्रॉय हो गए। आज मॉन्टेस फोर्ड यहाँ पे थे नहीं क्योंकि लास्ट वीक ओटिस ने उनको अटैक करा था, तो दोनों मेंबर्स जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के गाइस वो इंजर्ड हो चुके हैं और जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक्चुअल अब रिटर्न होगा तो डेफिनेटली ओटिस और गेबल के साथ उनको एक टैग टीम मैच मिलेगा। इसके बाद सिजारो की इंटरव्यू चल रही होती है बैक स्टेज और यहाँ पे वो सेथ रॉलिंस की बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जो लास्ट वीक उन्होंने अटैक करा था उनके ऊपर, और रॉलिंस यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं भाई देखो मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं क्योंकि हम दोनों का मैच पहले मैं ऑफिशियल करवा चुका हूं हेल इन अ सेल के लिए, तो एक और नया मैच हो चुका है यहाँ पे ऑफिशियल। और यहाँ पे रॉलिंस कहते हैं भाई तुम केला ब्रैक्सटन जाओ यहाँ से, मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ सिजारो से। तो ये आमने सामने बैठ जाते हैं और आराम से रॉलिंस बताते हैं भाई सिजारो को कि मैं कितना तुम्हें हेट करता हूँ, तुम एक डिसग्रेस हो, ये है वो है। सिजारो भी आराम से बैठ के बातें सुन रहे होते हैं और फाइनली सिजारो कहते हैं देखो भाई रॉलिंस मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से तुमने आके मेरे से फेस टू फेस बात करी मैं तुम्हें उस चीज के लिए डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसके बाद वो खड़े होते हैं यहाँ पे और सेथ रॉलिंस को चेयर से धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। रॉलिंस बिल्कुल एकदम से गुस्से में आ गए थे, सिजारो वहां से जा चुके थे और यहाँ पे सिजारो जाते हुए कहते हैं आई विल मीट यू ऑन संडे, यानी कि गाइस इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। तो रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो की ट्रेड ऑफ के बदले में दो नए मैचेस अब देखने को मिलेंगे हेल इन अ सेल में, जो कि एक बढ़िया बात है और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली मेन इवेंट हो सकता है उस शो का। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट जो कि एक हिस्टोरिकल मैच था गाइस, रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंस इनसाइड द हेल इन अ सेल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दो कमर्शियल ब्रेक्स इस मैच में हमें देखने को मिली। पहले पार्ट में रे मिस्टीरियो के पास मोमेंटम था, फिर रोमन रेंस के पास मोमेंटम था, लेकिन जब हम फाइनली वापस आते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ चला और ये थर्ड पार्ट मैच का सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि यहाँ पे रे मिस्टीरियो गाइस काफी एफर्ट लगा रहे थे, मैच को जीतने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने स्टील चेयर से रोमन पे अटैक करा, एक स्प्लैश लगाई, उसके बाद एक और स्प्लैश लगाई, लेकिन रोमन रेंस तब भी किक आउट कर देते हैं। और क्रूशियल चीज जो थी इस मैच के अंदर वो ये कि रे मिस्टीरियो को रोमन ने वैसे ही उठा के फेंका जैसे लास्ट वीक उन्होंने डोमिनिक को उठा के फेंका था, पर इस बार सीधा हेल इन अ सेल के अंदर। तो वो एक गेम चेंजर था इस मैच में रोमन रेंस के लिए और इसके बाद वो अपना सबमिशन नहीं बल्कि उसका इन्वर्टेड वर्जन लगाते हैं और यहाँ पे गाइस रोमन रेंस ने फटाफट से टैप आउट करा दिया रे मिस्टीरियो को। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पेपर व्यू के हिसाब से अगर हम लास्ट ईयर का मैच देखें रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो, तो उसमें स्टोरी बहुत बढ़िया थी, मैच वो बहुत अच्छा था, उससे मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो इस स्मैकडाउन पे आज हमें इस मैच के अंदर देखने को मिला वो डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग था और ऑब्वियसली उतना टाइम WWE के पास नहीं होता एक टीवी शो पे जितना वो पेपर व्यू पे लंबा मैच दे सकते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये एक अच्छा मैच था। और जैसे ये मैच खत्म होता है जिमी ऊसो बाहर आते हैं और 5 मिनट बचे थे, मुझे लगा था कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि रे मिस्टीरियो को और अटैक करते हैं रोमन रेंस, एक बार फिर से उन पे सबमिशन लगाते हैं और पॉल हेमन जिमी ऊसो के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। जे ऊसो का कोई निशान हमें देखने को मिला नहीं, क्या हेल इन अ सेल में रोमन रेंस किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। पॉसिबली हो सकता है कि वो बैक स्टेज सेगमेंट्स का पार्ट बन जाए। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं आपको ये शो कैसा लगा, क्या ये हेल इन अ सेल मैच आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा था या फिर बेकार था, सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।